डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास सिक्स के अंदर नवोदय स्कूल या फिर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। और इस कोर्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय स्कूल का जो सिलेबस है। मैथमेटिक्स के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10। और आज हम करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन के कंप्लीट क्वेश्चंस, कि किस तरीके के क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशंस वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर आपने सैनिक स्कूल का भी सिलेबस देखा होगा तो वहां भी अप्रोक्सीमेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम अप्रोक्सीमेशन रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आपकी नोटबुक का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आपकी नोटबुक नहीं होगी, चीज़ों को नोट डाउन नहीं करोगे, केवल वीडियोस को देखोगे, तो डेफिनेटली आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे। इवन कि 6 to 7 डेज में भूल जाओगे। जब आप चीज़ों को लिख के याद रखते हो ना, तो बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं क्वेश्चंस को। आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये क्वेश्चंस बन भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो जाइए नोटबुक को लेकर के आइए, फिर वीडियो को शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 15.38 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.98 से, तो क्या होगा। देखिए, कभी आप पेट्रोल पंप पे गए हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हम पेट्रोल पंप से कुछ फ्यूल डलाते हैं तो कुछ अप्रोक्स वैल्यू भी आती है कभी कभी कि यार आपने ना, आप कहते हो मुझे 500 का फ्यूल दे दो, तो कभी क्या होता है 500.38 हो जाता है, तो वो आपसे 501 ले लेता है, या फिर 500 वो कितना लेता है 501 ले लेता है, या फिर 500 रुपीज ले लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम एक अप्रोक्स वैल्यू को लेकर के चलते हैं। अप्रोक्स का मतलब क्या होता है, कभी आप किसी दुकान पे जाते हो, वो वेट करता है, तो कभी कुछ वैल्यू थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो जाती है 1 kg से, वो थोड़ा सा फर्क होता है, पॉइंट का फर्क होता है। उस पॉइंट वाली वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे ही जब हम अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं, ये जो 15.38 लिखा हुआ है, इसको हम 15 रख लेंगे। क्योंकि होल नंबर में मेरे पूरे आंसर्स हैं, तो ये 0.98 लिखा हुआ है। 98 का मतलब ये 100 के पास है, और 100 हो जाएगा तो ये पॉइंट इधर हो जाएगा, यानी कि इंटू 1 हो जाएगा। अब 1.00 करने से अच्छा क्या हो जाएगा, 1 लिख दिया मैंने। अब ये दोनों होल नंबर हो गए, 15 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। हमें करना क्या है, केवल देखना है, होल नंबर्स की वैल्यू को लेना है और मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, अगर ये ऐसा होता तो क्या होता, 15 पॉइंट, अब ये जो वैल्यू है ना 38, ये 5 से ज्यादा होती तो क्या होता, यहाँ पे 15.62 होता, 62 होता तो 15.6 होता, तो क्या लिखते हैं हम, 16 लिखते हैं और इंटू 1 करते हैं, तो 16 इसका आंसर आता। क्योंकि यहाँ पे 15 ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। और यहां भी हमें अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 5.9 लिखा हुआ है। अब ये 5.9 का मतलब 59, यानी कि 6, यानी कि 6, अगर आप 60 करोगे तो 6.0 ऐसा कुछ आएगा आंसर इसका। 6.0 यानी कि 6, और ये 1, तो 1 इंटू 6, आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको है ना, सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शन को देखने के बाद आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चंस में क्या आ रहा है। यहाँ पे 100th प्लेस तक पूछा है हमसे, तो ये 14.44 ये दिया हुआ है, तो 100 प्लेस का मतलब क्या हुआ। देखिए, यहाँ पे 400 कर सकता हूं मैं, और ये 100 प्लेस तक करना है, तो ये वैल्यू तो करना नहीं है मुझे, ये टेंस होती है और ये 100 होती है, तो इसको 14.44 ही मैं रख सकता हूँ। तो ये 14.44, ये 1000 तक दी हुई है, तो ये 1000 वैल्यू में 4 नहीं चाहिए मुझे, तो 14.44 होगा। अगर ये होल नंबर में बोलता तो ये 14 इसका आंसर होता, लेकिन इसने होल नंबर नहीं बोला है, केवल इसके निकटतम 100वें स्थान तक निकालना है, तो ये इसका 10वां स्थान होता है, और ये 100 होता है 100वां स्थान। तो 14.44 इज द राइट आंसर। 14.44 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यार क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, राउंड ऑफ करना है, और कौन सी वैल्यू को, जो नियरेस्ट लाख है, लाख की जगह पे जो वैल्यू है उसको हमें करना है, यानी कि
ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, यानी 6 वाली वैल्यू पे हमें ध्यान देना है। यानी कि 146 लिखा हुआ है, 146 का मतलब 150, ये हो गया आपका 150 और ये लैख। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो हमें नियरेस्ट लैख वाली वैल्यू को देखना है। नियरेस्ट लैख का मतलब ये हो गया यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लैख। बस 146 लैख लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख देंगे 150। इसके नियरेस्ट हो जाएगा लैख के, 150 हो जाएगा 46 को। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे है ना आपको पूर्ण संख्या होल नंबर्स में लिखना है। होल नंबर्स में, होल नंबर्स में पॉइंट नहीं होते। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1320.82। अब ये 0.82 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1321। सिंपल। होल नंबर में लिखेंगे तो 20 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो 21 होता है। और यहाँ पे अगर ये नंबर है ना, अगर ऐसा होता 310.38 होता है, ऐसा कुछ नंबर होता, तो ये नंबर क्या है 5 से कम है। ये नंबर 3 जो है 38 लिखा हुआ है ये 5 से कम है। यानी कि हमारा जो अगर होल नंबर में लिखते हैं तो क्या आता 1320 आता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 1320.82 लिखा हुआ है। अब ये जो 82 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 से नंबर ज्यादा है, यानी नेक्स्ट नंबर लेंगे हम 1321 होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यहां से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और यहां पे हमें इसमें नियरेस्ट हमें 1000 तक वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं और बहुत आसानी से इसके आंसर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी इसमें टफनेस नहीं है क्वेश्चन में अगर आप देखा जाए तो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इसको मैं मान लेता हूँ ये 1500 है और इसको मैं मान लेता हूँ 19.92 है तो ये 20 मान लेता हूँ। सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3000, राइट। ये क्या हो जाएगा 3000 नहीं 30,000 होगा। इसी तरीके से अब ये जो 495 लिखा हुआ है इसको 500 मान लो तो इसमें 500 को प्लस कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा 30500। अब ये नंबर किसके अप्रॉक्स में, किसके पास में, किसके नियरेस्ट में, तो ये 31,000 के नियरेस्ट में है। 30,500 जो है वो किसके नियरेस्ट में है, वो है 31,000 के नियरेस्ट में है। अगर यहाँ पे 300 होता या 200 होता तो ये 30,000 के नियरेस्ट में होगा, लेकिन यहाँ पे हमें 1000 के नियरेस्ट फाइंड आउट करनी है, नियरेस्ट 1000, तो ये 31,000 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 31,000 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि इसमें हमें नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले तो इन तीनों ही नंबर्स को हमें प्लस करना है। अब जब इस नंबर्स को प्लस करना है तो कैसे प्लस करोगे, बहुत सिंपल है। 8 और 7, 8 और 7 को जब आप प्लस करोगे तो 15 होगा। क्या होगा 15 होगा। और 15 में जब आप 9 को प्लस करोगे, 15 में अगर आप 9 को प्लस करोगे तो वो होगा 24। कितना हो जाएगा 24 होगा। 15 में अगर 9 को प्लस कर देते हैं तो 24 होगा। तो 24 का तो 4 हो गया, कैरी हो गई आपकी 2, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 13 और 2 15, 15 का फिर ये 5 हो गया। फिर आपकी ये कैरी आ गई तो 1 और ये 1 कैरी 2, 2 और ये 4 6, 6 और ये 3 9, 954 में से माइनस कर दो 286 को। 286 को हमने माइनस कर दिया यहाँ पे तो क्या हो गया, देखिए 14, 14 में से आपको माइनस करना है 6 को। किसको माइनस करना है 6 को माइनस करना है। 14 में से 6 को माइनस करना है। जब हम 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए जब आप 14 में से 6 को माइनस करोगे तो 8 होगा। अब यहां पे हो गया आपका 13, 13 में से
8 को माइनस करना है, 13 में से 8 को माइनस करना है, यानी कि 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो एक कैरी है 8 हो गया, 8 में से अगर 6 को माइनस कर दें, 2 को माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये 658 जो है वो किसके पास में है, नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है? तो यहाँ पे देखोगे कि जो 670 है वो इसके नियरेस्ट में, हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन में नियरेस्ट है वो कौन सी वैल्यू है, वो 670 जो वैल्यू है वो नियरेस्ट में वैल्यू दी हुई है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आप ऐसा कहें 670 के नियरेस्ट में, अगर आप बहुत ही नॉर्मल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कह सकते हो कि ये आपका 300 है, ये आपका 400, 700 हो गया, 700 ये 2, 700 में 2 को प्लस करेंगे 900 हो गया, 900 में से 300 को माइनस कर देंगे तो 700 होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे 700 के पास में कौन सा नंबर है, 760 है। इस तरीके से भी जज कर सकते हो आप, ऑप्शंस को ऐसे भी जज किया जाता है। कैसे जज किया जाता है, जैसे मान लो 328 लिखा हुआ है, इसको आपने 300 मान लिया, चूंकि 350 से ज्यादा होता तो आप 400 मान लेते। अब ये 437 लिखा हुआ है, इसको आपने 400 मान लिया। अब ये 189 लिखा हुआ है, इसको आपने 200 मान लिया। तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7 7 और ये 8 9, ये 900 हो गया। और ये 286 लिखा, इसमें से 300 को माइनस कर दिया आपने, ये 700 आ गया है। 700 के अप्रॉक्स में कौन सा नंबर है, ये नंबर है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जज आपको करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपकी जो अप्रोच है वो क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जब अप्रॉक्स में वैल्यू चलती है हमारी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इनका जो प्लस है ना, वो नियरेस्ट 100 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है नंबर्स को प्लस करना, मैंने आपको सिखाया है। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, फिर कैरी 1, फिर से 1 और ये 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और ये 1 6, 16 कैरी 1। फिर इसी तरीके से 1 और ये 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और ये 1 16, 16 आ गया। अब हमें नियरेस्ट 100 देखना है, नियरेस्ट 100 देखना है। देखिए ये जो नंबर है ना, ये 50 से ज्यादा हो गया, यानी कि 700 इसका नियरेस्ट होगा, क्योंकि 665 है। तो 1700 इज द करेक्ट ऑप्शन। 700 नहीं, 1700, 1700 कह सकते हो, या फिर 1700। तो 1700 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, या 1700 भी आप कह सकते हो। मैंने क्या किया, नंबर्स को प्लस किया, और प्लस आपको हमेशा लीनियर वे में करना है। अगर आपको फास्ट प्लस करना है तो लीनियर वे में आपको प्लस करना है, और इस चीज पे आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि लीनियर वे में हमें क्या करना है, प्लस माइनस करने हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चर्चा करते हैं यार, कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सन्निकटन मान है, अप्रोक्स वैल्यू है, वो क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 3 और ये नंबर लिखा है 1.25, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 और इसको लिख सकता हूँ 1, 3 इंटू 1 यानी कि 3, यानी कि जो आंसर होगा हमारा वो होगा 3। और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको है ना पेन पेपर, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेशंस करके और ऑप्शंस को आप टिक कर सकते हो और आगे निकल सकते हो, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हो। चलिए और भी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आप क्वेश्चंस के टाइप को समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर आई गॉट इट, आई गॉट इट, ये आपको लिखना है। क्योंकि होता क्या, मैं कमेंट जब आपको बोलता हूं ना, और इसके पीछे एक लॉजिक रहता है कि कितने बच्चे यहां तक वीडियो देख पाए, मुझे पता लग पाता है कि यार कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9-10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आप 10th क्वेश्चंस पे आए होगे स्टार्टिंग से तो आपको पता होगा कि सर ने कमेंट में क्या लिखने को बोला है। ऐसे हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं जरूर बोलता हूँ, तो आपको क्या लिखना है, आई हैव गॉट इट, मुझे समझ आ चुका है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7.89 मल्टीप्लाइड बाय 3.90। अब देखिए
7.8 लिखा हुआ है, 7.89 लिखा हुआ है ना। अब इसको हम जब 5 से ज़्यादा होती है पॉइंट के बाद की वैल्यू, हम 8 लिख देंगे उसको। और ये 3.9 है, तो 3.9 है, इसको 4 लिख दो, क्योंकि अब 0.9 है, यानी कि 3 के बाद 3 के बाद 4 आएगा। और यहाँ पे 7.8 है, तो अब 8 आ जाएगा। अब 8 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए ये जो चैप्टर है ना, बहुत आसान चैप्टर है, और इससे सिंपल चैप्टर कुछ नहीं हो सकता। बहुत आसान है ये चैप्टर, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। देखिए 8.3 लिखा हुआ है, इसको 8 रख। ये 4.97 लिखा हुआ है, इसको 5 रख दो। 1.89 लिखा हुआ है, इसको 2 रख लो। ये 7.19 लिखा हुआ है, 7 रख लो। अब ये 5 से ज़्यादा है पॉइंट की वैल्यू, तो 6 को हम क्या लिख देंगे, 7। अब इन सबको प्लस कर दो। देखिए प्लस कैसे करते हैं, ध्यान रखिए। 7 और 7 14, 14 और ये 7 21, 21 और 21 और 8, 21 और 8 क्या होंगे, 29। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओ, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है ना बॉस, और मैं तो प्लस कर रहा हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं फिर से क्वेश्चन को। हमें केवल है ना इतने नंबर्स को प्लस करना है, उसके बाद इसको माइनस करना है। 8 प्लस 5 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और ये क्या है हमारे पास में, 7 लिखा हुआ। और इसमें से हम माइनस करेंगे 7 को, माइनस करेंगे बाद में, पहले इसको प्लस कर लेते हैं। 8 और 5, 8 और 5 13, 8 और 5 कितने होंगे, 13, 13 और 2 15, 15 और 7, 15 और 7 कितने होंगे, 22। 15 और 7 कितने होंगे, 22। और 22 में से हमें 7 को माइनस करना है, तो 22 में से 7 को माइनस करोगे तो 15 आएंगे। आंसर इसका करेक्ट, तो 15 इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कॉपी में लिख लिख करके, नोट डाउन कर करके, नोट्स बना के पढ़ोगे ना, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों बोलता हूँ मैं नोट्स बनाने को, इसलिए बोलता हूँ ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आएगी। और एक बार मैंने स्टोरी भी आपको सुनाई थी कि 11th क्लास की बात थी और 10th के रिजल्ट्स आए हुए थे मेरे। और 11th क्लास में मैं जस्ट गया हुआ था, और मैंने पीसीएम सब्जेक्ट लिया हुआ था। और जो समर वेकेशन के बाद, समर से जो पहले क्लासेस लगती हैं, फिर समर की छुट्टियां होने वाली थी, तो ज़्यादा मैं वही मतलब नई क्लासेस हुई थी, रिजल्ट्स आ गए थे, और जुलाई की क्लासेस थी, ज़्यादा मैं एक्टिव भी नहीं था उतना। और पुरानी जो कॉपियाँ पड़ी हुई थी 10th क्लास की, उसके पीछे में ना मैथमेटिक्स में एक चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके क्वेश्चंस कराए हुए थे सर ने। और जब उसके क्वेश्चंस कराए थे, मुझे वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से बनता था। जब वो क्वेश्चंस बनता था ना बहुत अच्छी तरीके से, तो मैंने पुरानी कॉपी के पीछे कहीं लिख लिया था। और जब टेस्ट हुए थे, फर्स्ट टेस्ट हुआ था 11th क्लास में, तो फर्स्ट टेस्ट में उसी चैप्टर के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे यूनिट टेस्ट में, और वो क्वेश्चंस मुझे बने नहीं, मैं फेल हो गया था टेस्ट में। और क्यों नहीं बने, क्योंकि जब रिवीजन करने की बारी आई थी ना, तो मुझे वो पेज ही नहीं मिला कि वो पेज कहाँ पे है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा यार नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी तरीके से, जितनी अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हो ना, उतना ही प्रॉपर तरीके से आप पढ़ पाते हो। बहुत सारे लोग पीडीएफ के भरोसे रहते हैं आजकल ऑनलाइन के ज़माने में, कि सर पीडीएफ सेंड कर देंगे और फिर हम उसको कुछ कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, वॉट एवर जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो बच्चे लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हैं ना, यकीन मानिए उनका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को वो समझते हैं ना। जब लिखते हैं तो हमारा ध्यान वहीं पे रहता है। आपने देखा है कि कोई लिखते लिखते बातें कर पाता है कि क्लास में नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि जब वो लिख रहा होता है ना, उसका दिमाग लिखने पे रहता है। और जब आप केवल वीडियोस देखते हो ना, तो केवल आपको वीडियोस पे ध्यान रहता है। कभी आप ये देखोगे, कभी आप स्किप करके कहीं और चले जाओगे, हाँ ठीक है कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो जब भी आप लिखें तो पूरी ईमानदारी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
आप लोगों में से जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के क्वेश्चंस मुझे सेंड करते हैं, कुछ लोग नहीं सेंड करते हैं, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, हमें अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है ना, वो 6.97 दिया हुआ है, यानी कि 7 इसको हम अप्रॉक्स में मान लेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 0.0। 0.0 आप कह सकते हो 0.1 मान सकते हैं। जब इसका हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं 0.1 इसको मान लो, क्योंकि यहाँ पे अभी ये 93 है, तो ये अब 1 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 100 होगा, तो 0.1 फिर 000 मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 7 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, और अगर मैं इस पे 0 लगा भी दूं ऐसे, और 3 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट से पहले ठीक पॉइंट भी लगा दूंगा, तो क्या होगा, 0.7 ही होगा। 0.7 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर है 0.7। और यहाँ पे गलती क्या करेंगे लोग पता है, डायरेक्ट 7 पे क्लिक करके ये गलती करते हैं बच्चे, और यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सिलेक्शन होने वाले बच्चों का और सिलेक्शन नहीं होने वाले बच्चों का। ध्यान रखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और 0.7 इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.9 अगर दिया होता ना, तो आप कह सकते थे कि इसका आंसर 7 होगा, लेकिन 0.0 दिया हुआ है यहाँ पे, अभी ये तो 1 होगा ना, उसके बाद ये नंबर कुछ होगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। और यहाँ पे हम इसके 13 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो हिंदी में दिया हुआ है ना, ये इसको आप माइंड नहीं करना, ये गलत है। सबसे पहले यहाँ पे राउंडेस्ट हमें फोकस करना है 2871, और इसका जो नियरेस्ट नंबर होगा, जो नियरेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 2871 का जो नियरेस्ट नंबर होगा वो 2900 होगा। क्यों? क्योंकि ये 70 के बाद का नंबर, 50 के बाद के नंबर है, तो ये 9 हो जाएगा। 2900 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं 2900 ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, कि जो संख्या 4444 के निकटतम होगी वो कौन सी संख्या होगी, इसके बारे में हमें बताना है, जो कि 1000 के नियरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर ये 4444 दिया हुआ है और 1000 के नियरेस्ट बोल रहा है, यानी कि 4000 होगा ये। अगर ये जो नंबर है ये 500 से ज्यादा होता, अगर ऐसा होता 4560 होता, तो ये नंबर 5000 के नियरेस्ट होता, लेकिन ये चूंकि 400 के पास में है, 500 से कम है, तो यहाँ पे ये किसके नियरेस्ट है, 4000 के नियरेस्ट होने वाला है ये वैल्यू। तो 4000 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो कि जो 4000 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, कि इसका सही आंसर क्या होगा। कैलकुलेट करना है वैल्यू को, और इसका जो नियरेस्ट 100 है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है, फिर उसके 100 नियरेस्ट होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए, बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। 7 और 5 होते हैं 12, 12 और 8 होते हैं 20। ओके, पहले प्लस प्लस वाले नंबर्स को मैं रख रहा हूँ, और कैरी हो गई आपकी 2। इसी तरीके से आप देखिए 9 और 3 12, 12 और 6, 12 और 6 होंगे 18, और 18 में अगर 2 को प्लस कर दिया जाए तो 20, फिर आपकी कैरी 2 हो जाएगी। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और ये 2 20, ये 2000 हो गया। 2000 में से मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 120 और फिर 721, तो इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, तो 0 और ये 1 हो गया 1, और इसी तरीके से 2 और 2 ये हो गया 4, और 7 और ये 1 8, तो इसमें से मुझे कितना माइनस करना है,
841 को माइनस करना है। तो 10 में से, ओ माय गॉड लाइट तो चली गई, क्या करें? 1 सेकेंड वेट करो, आप क्लास तो कंप्लीट करूंगा ही मैं। 1 सेकेंड, आपको तो स्क्रीन दिख रही होगी यार, डोंट वरी, लाइट चली गई है तो क्लास कंप्लीट में करूंगा, डोंट वरी। वेट करो आप थोड़ी देर, अभी मैं लाइट जलाता हूँ, फ्लैश ऑन करने की कोशिश करूंगा और ये क्लास खत्म होगी। स्क्रीन की लाइट अभी नहीं जाएगी आपकी, डोंट वरी। ओके, आई होप कि लाइट आपके पास में आ चुकी होगी और ये क्लासेस करेंगे यार। ऑप्शंस हैं अपने पास में, क्लासेस को बीच में नहीं छोड़ सकता मैं। ओके, क्लासेस को बीच में नहीं छोड़ सकता और ये लास्ट क्वेश्चन ही था, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, क्लासेस को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, और लाइट यार आपको भी पता है, लाइट तो जाती रहती है और लाइट का कोई भी भरोसा नहीं होता है। ओके, ठीक है यार, मेरी स्क्रीन पे लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा, इससे कुछ हो थोड़ी जाएगा। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, और आई होप कि यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, ठीक है, अब तो करेक्ट है। ओके, ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है अभी, तो हम यहीं पे थे यार। हाँ, यहाँ पे थे हम। देखिए 15th वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें समझ आएगी कि ये 2000 माइनस 841 है। अगर 2000 में से 841 को माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देख पाओगे। बहुत ही सिंपल है यहाँ पे फाइंड आउट करना, और उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। 1 सेकेंड, यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो किसके नियरेस्ट में आएगा, वो 1200 के नियरेस्ट में आएगा, क्योंकि अगर आप माइनस करते हो, अगर आप यहाँ पे माइनस करते हो 841, 841 का मतलब क्या हुआ, देखिए इन तीनों नंबर्स को मैंने अगर प्लस किया तो मेरा आया 2000। ओके, और इन दोनों को प्लस किया तो 800 समथिंग आया, तो इसमें से मैं अप्रॉक्स 800 माइनस कर देता हूँ, तो ये किसके अप्रॉक्स में हो गया, 1200 के। तो ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ, ओके, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो होती है यार जब लाइट नहीं होती है। चलिए, तो ये थे कंप्लीट 15th क्वेश्चंस, और देखिए लाइट आ चुकी है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये जो 15th क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा, और मैं लकी हूँ कि लाइट सही टाइम पे आ गई, ज़्यादा मुझे वो नहीं करना पड़ा अब। और ये ऐसे ही रहेगा, वीडियो में कट नहीं करने वाला हूँ मैं, ऐसे ही रहने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला है। आपको भी लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, क्लासेस हो रही हैं प्रॉपर तरीके से। इसको एडिट करूँगा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं एडिट नहीं करूँगा, डायरेक्ट अपलोड करूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं, 897, 637, ये 635, और ये जो इनको प्लस किया हमने, सबसे पहले तो 2000 आया हुआ था, और फिर इनको किया हमने ये 2000 और माइनस, और ये जो है इसमें 800, इसको अप्रॉक्स में मान लो 700, और 800, 821, 841 आ रहा था, 800 को माइनस करोगे 1200, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आज मैं आपको क्वेश्चंस भी कम दूंगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए भी कम क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ओके, और तो ये है आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर नंबर 10 जो है, इसके क्वेश्चंस को आप करोगे और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को करने वाले हो, उम्मीद करूँगा मैं। और जितने भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ भी सकते हैं। कोई इशू नहीं है मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ने में, उसमें आपका ही फायदा होता है, क्योंकि आपको 1-to-1 कनेक्शंस मिलते हैं। जैसे आप मेरे से बात कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, इसके लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप यूट्यूब पे जो ज्वाइन बटन है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम 1-to-1 हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराता है आपको, और इसके अलावा डाउट पूछ सकते हो, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे ग्रोथ मेंटरशिप चाहिए कंप्लीटली, तो उसके लिए आप मैसेज भी कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। सो आई होप कि ये जो कंप्लीट चैप्टर है आपको समझ आया होगा, और हम लोग मैथ्स के कोर्स को बिल्कुल कंप्लीट करने के बिल्कुल पास आ चुके हैं। मेरे को लगता है 4 या 5 चैप्टर रह गए होंगे, 10 चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।
so much.